हेलो एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो आज मॉर्निंग में गवर्नमेंट ने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक पीडीएफ पब्लिश कर दिया है। राइट, तो नोटिफिकेशन के विंडो में आपको ये नॉर्मलाइजेशन का एक प्रॉपर पीडीएफ दिखेगा। तो आई विल सजेस्ट ऑल स्टूडेंट कि आप उस पीडीएफ को जाके ओपन कीजिए। ओके, तो आप जैसे ही उस पीडीएफ को ओपन करोगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। यस, तो यहाँ पे देखिए एमएमएस एमबीए डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन। आप अगर आप इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट ऑन नॉर्मलाइजेशन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ने की कोशिश की, एकदम सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, तो ये एमएसटी सीईटी के वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, लेकिन उन्होंने ये सारा एमबी के रिलेटेड ही ये पीडीएफ बनाया है। उन्होंने लिखा है कि विल बी कंडक्टिंग मल्टीपल शिफ्ट है। ओके, ये शायद से उन्होंने पहले बनाया होगा, उन्होंने अभी पब्लिश किया है। The process of normalization is established practice for comparing candidate score across multiple shift paper and is similar to those being adopted in last educational section test conducted in India. तो डेफिनेटली परसेंटाइल स्कोर ही आपका सबका आएगा। राइट, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जब सीईटी का रिजल्ट आज कल परसों जब डिक्लेयर हो जाएगा तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट को अपना परसेंटाइल स्कोर ही पता चलेगा। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु हैव स्कोर इक्वल और बिलो एंड इट विल बी कैलकुलेटेड टिल 7 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड बंचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस टाइज। तो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक एक रैंक के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो 7 डेसिमल तक आपके स्कोर को लेके जाएंगे। राइट, तो ये सारा देखने से अच्छा हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टेबल को स्टडी करते हैं। तो दे हैव गिवन एग्जांपल कि आपके एमबी की सीईटी सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, मतलब डे 1 पे आपके 2 सेशन हुए और डे 2 पे आपके 2 सेशन हुए। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है कि जो रीटेस्ट हुआ स्टूडेंट्स का रीटेस्ट, तो ये रीटेस्ट के स्टूडेंट कहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे? मतलब उनको वापस आप इस स्लॉट में लेके आओगे कि उनका स्लॉट आप अलग तरीके से कंसिडर करोगे? ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है, बिकॉज रीटेस्ट जितने स्टूडेंट्स का हुआ उनका सेक्शन पेपर था, और ये डे 1 डे 2 का जो भी पेपर हुआ वो सारे के सारे पेपर आपके जंबल फॉर्मेट में थे। राइट, तो कल रीटेस्ट के स्टूडेंट्स को अगर आप इस स्लॉट में लेके डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो फिर इनके साथ नाइंसाफी होगी। तो इट्स बेटर कि आप रीटेस्ट के स्टूडेंट का अलग ही स्लॉट कंसिडर कीजिए। अभी लेट्स सी क्या हो, गवर्नमेंट विल कैलकुलेट दिस। तो यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने एग्जांपल लिया है कि प्रेजेंट स्टूडेंट उस पर्टिकुलर स्लॉट में 202249 थे, यहाँ पे 2272 थे। ओके, और टोटल स्टूडेंट में से 150 लोग एब्सेंट थे। राइट, तो परसेंटाइल किस तरीके से निकलेगा? तो हम सिर्फ एक सेक्शन को कंसिडर करते हैं। सपोज डे 1 में 150 लोग एब्सेंट होने की वजह से उस 2399 में से सिर्फ 2249 लोग प्रेजेंट रहे। उस पर्टिकुलर स्लॉट में 154 का टॉपर आया और सबसे लोवेस्ट मार्क 1 मार्क लेके आया। तो अनडाउटेडली 154 जिसको मार्क्स मिले हैं वो 100 परसेंटाइल उस स्लॉट में लेके आएगा। तो उसका 100 परसेंटाइल अभी कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पे 2249 स्टूडेंट्स पूरे प्रेजेंट है यहाँ पे, उसका हाईएस्ट मार्क इज 154। तो 100 परसेंटाइल और कैंडिडेट हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन, मतलब उसके इक्वल और उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स है? तो डेफिनेटली अगर ये टॉपर है तो उसके इक्वल और उसके नीचे 2249 स्टूडेंट्स होंगे। तो आपका परसेंटाइल स्कोर कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, 2249 मतलब कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स है, तो 2249। टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट है? तो 2249 इंटू 100 परसेंटाइल। राइट, तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा परसेंटाइल कैलकुलेट होगा। तो देखिए 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर इन सेशन विथ रॉ स्कोर लेस देन और इक्वल टू कैंडिडेट स्कोर। तो उस सेशन में 2249 स्टूडेंट्स में वो बंदा टॉपर है तो उसके नीचे और उसके इक्वल 2249 होंगे, उसके नीचे 2248 ऐसा होगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट पर्टिकुलर सेशन। तो इस तरीके से आपका 100 परसेंटाइलर हर एक सेशन को कैलकुलेट कर दिया। मतलब यहाँ पे भले 154 आया है, यहाँ पे 164 आया है, तो अभी भी ये दोनों भी 100 परसेंटाइल लेके उस पर्टिकुलर स्लॉट में टॉप पे जाएंगे। अभी इन 154, 157, 149, 161, 160 ये चारों को भी 100 परसेंटाइल आया है। फिर इसमें से कौन सा टॉपर आएगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पैरामीटर्स रखे थे कि आपके 12 के मार्क्स, फिर आपके इसके मार्क्स, वो कैटेगरी के हिसाब से वो उनका 1 to 4 तक लेके जाएंगे। ओके, तो यही उन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस को समझाया है।
लेकिन फिर उन्होंने स्टेप 3 में बोला कि कंपाइलेशन ऑफ ऑल दी सीईटी स्कोर। तो डेफिनेटली देखिए D1 का B1 का टॉपर 154 आने के बाद भी 100% लाया, उसी स्लॉट में दूसरा 100% लाया, फिर इसमें 100। तो इन लोगों का प्लेसमेंट किस प्रकार से हुआ, तो उनके अलग पैरामीटर के थ्रू उन्होंने उनको फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक दिया। एंड ये करते करते लास्ट तक वो सीट बनेगी। तो ये आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा। वापस मोटा मोटी अगर आपको टेक्निकल वर्ड में समझाया जाए, तो एक स्लॉट में अगर 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, उस स्लॉट में अगर 154 का टॉपर आया है एंड एक मार्क का लोएस्ट मार्क आया है, तो ये मार्क्स पर्सनल में कंसिडर सिर्फ रैंक के लिए कंसिडर होगा। तो सपोज उस स्लॉट में 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो 100% कैसे निकलेगा, तो 100 इंटू उसके साथ और उसके इक्वल कितने स्टूडेंट थे, तो 154, और उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स है, टोटल स्लॉट में कितने स्टूडेंट्स है, 154। तो इसका 100% आएगा। अभी 100 इंटू सपोज अभी 153 इसका मार्क है, राइट। तो 153 डिवाइड बाय 154, तो इसको समझ लो 99.99 तक लेके जाएगा। तो इस तरीके से हर एक स्लॉट का पूरा कंबाइंड शीट निकलेगा, उसको मर्ज किया जाएगा, जब आपको परसेंटेज मिला जाएगा। तो ये प्रोसेस हर जगह पे सिमिलर ही एक्टिवेट की जाती है, लेकिन सिंपल बात यही है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन रीटेस्ट के स्टूडेंट्स को कहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे आने वाला है। तो लेट्स सी कि गवर्नमेंट उसके ऊपर भी लाइट थ्रो करेगी। अगर लाइट थ्रो किया तो ही स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लाइट थ्रो नहीं की, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहेगा। तो आई होप आपको ये एनालिसिस प्रॉपर समझ में आया होगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके। और हमने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको कुछ भी अगर इश्यूज होता है, कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, रैंक कैसे पता करना है, एफसी राउंड कैसे होगा, कैप राउंड 1 2 3 कैसे होगा, वो सारे डाउट को सॉल्व करने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद जिसको भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके। तो ऑल दी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।